पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार नाकामयाब है, हर मोर्चे पे नाकामयाब है। सीएम को यही नहीं पता कि AQI होता क्या है, तो वो क्या पोल्यूशन ठीक करेगी। उसको वो टेम्परेचर बता रही है उसको, और वो जैसे कूड़े का है उसको बोल रही है कि 15 दिन बाद हमारा मंत्री जाता है और कहता है यहाँ से तुझे जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। क्या सीएम के ये लफ्ज होते हैं क्या? दिल्ली पोल्यूशन इतना चल रहा है, ये समझ लो सांस लेना दुश्वार। 45 करोड़ रुपया तो बारिश करवाने में खर्च कर दिया, एक बूंद कहीं नहीं गिरी। इनके मीटर तो 1000 से ऊपर शो ही नहीं करते, वरना दिल्ली का जो है AQI करीबन 1500 के आसपास रहा है। और आप तो टेम्परेचर बताने लगे हैं, तो उनकी IQ कितनी है? इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के ITO के पास। यहाँ हम आए हैं जनता के बीच में और हम आज बात करेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में। जानेंगे उन लोगों से कि वो पॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार AQI जो है वो लगातार 400 के पार है, जो कि बद से बदतर स्थिति में है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है सरकार के बारे में, हम उन्हीं से आज जानेंगे। देखिए, पिछली सरकार जो आम आदमी की सरकार थी, उसमें थोड़ा सा ये नियंत्रण रहता था पोल्यूशन पे कि वो ऑड इवन जो लागू होता था, तो काफ़ी हद तक जो है उस पर पोल्यूशन में कंट्रोल था। इस टाइम जो है इस बार तो हुआ ही नहीं है कुछ भी ऐसा, और पहली बात तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना MCD की तरफ से कोई काम हो रहा है, ना दिल्ली सरकार की तरफ से। पोल्यूशन तो ज़्यादा है ही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, और जो बीमार हैं ऑलरेडी उसको और ज़्यादा हो रहा है। इसलिए काम तो हो ही नहीं रहा है। दिल्ली सरकार तो सिर्फ वादे ही कर रही है। तो जब रेखा गुप्ता अपने चुनावी मंचों पर वादे करती थी कि पॉल्यूशन खत्म करेंगे, उस पर कुछ उन्होंने कदम उठाया है? आपको क्या लगता देखिए, है? अभी तो कोई कदम उठाया नहीं है, ये वादे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ज़मीनी हकीकत पे ये काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, और पोल्यूशन के लिए तो थोड़ा जब तरीके से ही करा जाएगा जब ही हो पाएगा। ऐसे सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होगा। सर, दिल्ली में अभी इतना पॉल्यूशन है। रेखा गुप्ता बीजेपी जब चुनावी मंचों पर वादे करती थी और अपने जब वो इलेक्शन विधानसभा के दौरान उन्होंने वादे किए थे कि हम पॉल्यूशन ख़त्म करेंगे, इस पे कुछ हुआ है? आपको क्या लगता है, कुछ काम किया है बीजेपी ने? मैडम, इस पे तो पॉल्यूशन पे तो कोई काम हुआ नहीं है। आप देख रही हैं दिल्ली का पूरी पूरी दिल्ली में क्या हाल है। और पॉल्यूशन हद से ज़्यादा है। यहाँ तो सड़क पे निकलना ही दुश्वार है, घर में रहना दुश्वार है, सड़क पे तो बहुत बड़ी बात है। सड़क पे भी नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों की बहुत बुरी हालत है और बुज़ुर्गों की बहुत बुरी हालत है। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पहले से ही है, बीमारी, तो उनका तो निकलना ही दुश्वार हो रहा है। सर, रेखा गुप्ता की सरकार आई है जब से, पॉल्यूशन को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे वो हमेशा हर मंच से बोलते थे कि हम इस साल पॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे, कुछ किया उन्होंने दिल्ली में? मैडम, कुछ भी नहीं किया है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, केजरीवाल सरकार के अंदर भी पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ था। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस सरकार में पोल्यूशन नहीं था। पोल्यूशन एक हमारे दिल्ली की जो है एक भयंकर बीमारी है, लेकिन कांग्रेस सरकार हमेशा प्रेशर करती रही थी कि उस प्रकार के संसाधन जुटाए जाएं जिससे पोल्यूशन कम से कम किया जा सके। केजरीवाल सरकार भी इसको मिटाने में नाकामयाब रही, लेकिन हद तो तब हो गई है कि पिछले 7 महीने में जो सरकार आई है, इसके शासन में तो पोल्यूशन का 1700-800-900 AQI हो गया है, और वो 400 या 420 बता के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे शाम 5 बजे के बाद धुंध सी चादर जो है पूरी दिल्ली के ऊपर छा जाती है। किसी प्रकार की भी वो इस पर चेष्टा नहीं कर रहे कि पोल्यूशन से किस प्रकार बचाया जाए। बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों, जवान हों, सब लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं। इस समय दिल्ली में ज़रूरत है कि राजनीतिक मतभेद को छोड़ के पोल्यूशन के खिलाफ इस प्रकार की एक नीति बनाई जाए जिससे दिल्ली वासी स्वच्छ सांस ले सकें और अपनी जान बचा सकें, अपने बच्चों की जान बचा सकें। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है दिल्ली को बचाने की। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। सेंटर में सरकार है, पहले ये लोग कहा करते थे कि हमारी सरकार दिल्ली में बनाए, हम दिल्ली को आबो हवा अच्छी देंगे। आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन नाकामयाब है। हम चाहते हैं ये सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, दिखावी खोखले वादे ना करके ऐसे कार्य करें जो धरातल पर दिखाई दें और आवाम को इस प्रदूषण युक्त जो जहरीली बीमारी है इससे निजात मिल सके। सर, आप कुछ बोलेंगे? मैम, ये जो पोल्यूशन है, ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ये नेता हैं, ये तो फिर भी अपने एयर प्यूरीफायर लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन आम आदमी जो सड़क पे घूम रहा है, जिसको काम करना पड़ रहा है, और अपने ऐसे लोग हैं जिनको धूल मिट्टी जहाँ उड़ती रहती है, उनका क्या हाल होगा? वहाँ पोल्यूशन 800-900 से भी ज़्यादा है।
500 तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ दिखा रहे हैं जहाँ ही सारे दिन पानी छिड़कते रहते हैं, उन पॉइंट से 500 पहुँच गया है। लेकिन इसका कुछ न कुछ परमानेंट इलाज इनको सोचना चाहिए, क्या हो सकता है। अब दिल्ली छोड़ने को लोग मजबूर हो चुके हैं। और एयर प्यूरीफायर के भी आपने देखे होंगे लोगों की वीडियो, हफ्ता भी नहीं चलती, इतनी बुरी हालत उनकी हो जाती है। तो कितना पोल्यूशन है, लेकिन वो रेखा सारा हमारे अंदर जा रहा है। पर रेखा गुप्ता तो कह रही है कि इस बार पॉल्यूशन बहुत कम हुआ है। नहीं मैम, कहने से क्या होता है, दिखने वाली चीज़ है तो सबको दिख रहा है। ये तो AQI को सुने, ये कोई छुपाने वाली चीज़ तो है नहीं, कितना भी छुपा लेंगे जब भी ये दिख रहा है फिर भी। अच्छा, जब सरकार नहीं आई थी बीजेपी की तब तो ये बहाना करते थे हाँ। कि हमारी सरकार आने दो, हम पॉल्यूशन कम करेंगे। अब तो हर स्टेट में, इनके इर्द गिर्द जितने स्टेट है जहाँ से ये सब जगह सब जगह, हाँ तो लेकिन ये बातें बनाते हैं, काम नहीं करते, काम करके खुश नहीं है। काम करना चाहिए धरातल पे, लोग कब तक इनकी बातों में आएंगे। और दिल्ली जैसे शहर में लोगों को पता है, इनकी बातों में आ भी जाते हैं या कोई नहीं भी आता है तो भी इनको पता तो है भाई क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। करने कतनी में बहुत फ़र्क है, जी। ये नहीं होना चाहिए। जी सर, आप कुछ कहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा जी CM आप को यही दिल्ली से ही नहीं, हैं? हाँ जी, अच्छा। CM को यही नहीं पता कि AQI होता क्या है, तो वो क्या पोल्यूशन ठीक करेगी। उसको वो टेम्परेचर बता रही है उसको, तो वो उसको जब कुछ नॉलेज ही नहीं है। और वो जैसे कूड़े का है, उसको बोल रही है कि 15 दिन बाद हमारा मंत्री जाता है और कहता है यहाँ से तुझे जाना पड़ेगा। क्या CM के ये लफ्ज़ होते हैं क्या? तो कूड़ा खत्म हो गया? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे ख़त्म होता है क्या कूड़ा? और जब उसको यही नहीं पता, वो कैसे इस पोल्यूशन को ख़त्म करेगी? ऐसे पोल्यूशन को भी बोल देंगे जाना पड़ेगा तुझको, तो चला जाएगा पोल्यूशन भी यहाँ से। अच्छा, बोल रही है क्या वो, कैसा कर रही है? ये बोलना चाहिए उनको, ये मेरे भी ख्याल बोल से देगी, उनको उसको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि उसने तो बोलना है जैसे PM बोलता है, ऐसे ये CM बोल रही है। दोनों को नॉलेज है नहीं है, जो मन में आता है बोल देते हैं। और पब्लिक जो है वो भी सुनती नहीं है, वो उसको भी देखा अनदेखा कर रही है। मैडम क्या है कि ये कोरोना को थाली बजा के भगाना चाहते हैं और कूड़े के पहाड़ों को और पोल्यूशन को भाग जा करके भगाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद हम कहेंगे तो जैसे ये भाग जाएगा, जबकि इसके लिए टेक्निकल चाहिए, कि साइंटिफिक चीज़ें चाहिए कि जिसके ऊपर कार्य करना है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार नाकामयाब है, हर मोर्चे पे नाकामयाब है। लेकिन हम कहते हैं हर मोर्चे में आदमी महंगाई को भी अफोर्ड कर सकता है, महंगाई में तंग पा के खा सकता है, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा के भी जीवित रह सकता है। लेकिन आप जहाँ जीने के लिए ज़रूरी क्या है? सांस। तो अगर वो शुद्ध सांस भी हमें ना मिलेगा तो हम जिएंगे नहीं, तो खाएंगे तो। सबसे बड़ी बात है, आज हमें अच्छी स्वच्छ हवा की ज़रूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार देने में बिल्कुल भी बातों में कह रही है, धरातल पे कोई कार्य नहीं कर रही है। आप लोगों के जरिए यदि देखिए, मीडिया बिल्कुल, मैं कुछ कहूँगा इस पर कि मीडिया बिल्कुल छाप नहीं रहा है, इनको दिखा नहीं रहा है। अगर सोशल मीडिया आज अगर आप लोग अगर इसको हाईलाइट करें, जन जन तक पहुंचाएं, तो ये बात पहुंचाएं कि इन लोगों पे दबाव बने, ताकि जनता की मांग को देखते हुए ये कुछ ऐसे कार्य करें धरातल पे, जिससे आम आवाम को स्वच्छ हवा मिले, सुविधाएं मिलें। हमारी सबकी यही मंशा है कि ये कार्य करें। पर सर किया तो है, ITO के पास आपने देखा होगा पानी का छिड़काव कर रही है। मैडम यही तो कह रहा हूँ, सेंट्रल दिल्ली के अंदर 1 किलोमीटर एरिया में, जहाँ रिज एरिया के अंदर तो जहाँ पे पेड़ हैं ही, जहाँ MP MLA रहते हैं, वहाँ छिड़काव करके वहाँ के AQI ये दिखाते हैं बैठने के बाद। आप नजफगढ़ एरिया का जाके देखिए, मतलब डेटा मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल डेटा मैनिपुलेट है। आप नजफगढ़ एरिया में जाके देखिए, उत्तम नगर में, सागरपुर में जाके देखिए, वहाँ का AQI देखिए। जबकि वहाँ हमारे हरित क्रांति है, यानी वहाँ खेत है, वहाँ उन खेतों में जाके जब 500 AQI कूद रहा है, तो आप सोचिए कि जहाँ कॉलोनी है, जहाँ बसें ज़्यादा हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ AQI क्या होगा। ये दिखा कुछ और रहे हैं, जबकि हकीकत में ये है कि आज जो है AQI का स्तर 900 से 1000 के बीच में चल रहा है, जिसको कि ये लोग सिर्फ अपनी मीडिया के द्वारा कम से कम दिखा रहे हैं, ताकि लोग जो है अफरा तफरी ना मचाएं। हर आदमी सांस की बीमारी से पीड़ित हो रहा है, जो अस्थमैटिक मरीज हैं उनसे सांस नहीं लिया जा रहा है। देखिए, गरीब आदमी प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकता है, इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़े। अभी रिसेंटली हमने आज अखबार पढ़ा कि दिल्ली के अंदर BS6 की गाड़ियाँ जो क्या नाम है रजिस्टर्ड है बाहर से, वो नहीं आ पाएंगी। आप ये बताइए, सिर्फ गाड़ियों से क्या होता है? सिर्फ गाड़ी जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों को चलने से नहीं हो रहा है, पोल्यूशन के और बहुत कारण है। जमुना में गंदा पानी जा रहा है, जिसको साफ नहीं कर पा रहे। दिल्ली पोल्यूशन इतना चल रहा है, ये समझ लो सांस लेना दुश्वार, और इतना चलता है, इतना कोहरा गिर रहा है, इतना पोल्यूशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है। अच्छा, हाँ, सांस वाले आदमी चला नहीं सकता है ड्राइवर। तो भाजपा कुछ नहीं कर रही है? भाजपा कुछ नहीं कर रही है। सर, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, उसमें कुछ बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। आज दिल्ली के अंदर एक इमरजेंसी लगी हुई है, गैस चैम्बर बना हुआ है,
जिस पे दिल्ली सरकार क्या केंद्र सरकार भी सोई हुई है। यहाँ की मुख्यमंत्री जिसको कोई जानकारी नहीं है, ऐसी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है। देखिए AQI के बारे में जिसको जानकारी नहीं, 2 बार की पार्षद वो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़ी है, वहाँ चुनाव लड़ी है, वो जिसको ये जानकारी नहीं वो दिल्ली का क्या भला करेंगी। कम से कम वो चीज़ों की जानकारी रखे, उसके ऊपर आप पीछे से इतिहास उठा के देखिए। 1 साल तो इन्हें हो गया, आज यहाँ पे सिरसा जी माफ़ी मांगते हैं। 45 करोड़ रुपया तो बारिश करवाने में खर्च कर दिया, एक बूंद कहीं नहीं गिरी। जिन चीज़ों की जानकारी नहीं उनके लिए वो पैसा लगा रहे। अरे असली जागरूकता तो ये है कि PWD आपकी सरकार जो रोड पे डस्ट पड़ा है, रोड के किनारे साइड के किनारे जो डस्ट पड़ा, असली पोल्यूशन वो है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, उसकी सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ से पोल्यूशन मिटेगा ना। आप कहते हैं कि पोल्यूशन आता है पराली से आज से सदियों से जलती आ रही है, आज कोई नहीं जल रही है क्या? आप तो पराली का भी टाइम जा चुका जलने का। अब तो जो नेचुरल है उसके ऊपर आप काम करिए ना। आप डस्ट के ऊपर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। बसें आपकी जो बाहर से आ रही थी उनको आज आप बैन कर रहे हैं। ग्रैब 4 आप लागू कर रहे हैं। ग्रैब 4 लगना चाहिए आज से 20 दिन पहले। आप दिवाली पे प्रमोट कर रहे हैं पोल्यूशन को। दिवाली के ऊपर आप लोगों को बोलते पटाखे छोड़ो, धर्म सबका है, हमारा भी है, सबका पोल्यूशन से तो बचना चाहिए ना। आज बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, घर में कैद होके बैठे, बड़ा बुजुर्ग कैद होके बैठा है। चाहे वो बीजेपी का वर्कर हो चाहे कांग्रेस का, देश का हर कोई नागरिक परेशान है दिल्ली के अंदर। सर, रेखा गुप्ता ने दिवाली के बाद ये दावा किया था कि पॉल्यूशन सबसे कम मेजर किया गया है दिवाली के बाद, ऐसा पहली बार हुआ है बीजेपी की सरकार में। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा मजाक कर रही है वो। मुख्यमंत्री होते हुए इतना बड़ा झूठ बोलना, राजनीति में शायद उनसे बड़ी झूठी कोई नहीं होगी। दिवाली के बाद सारे पैरामीटर फेल हो गए थे, AQI दर्शा नहीं रहे थे, 1000 से ऊपर था। इतना छुपाव वो लोग कर रहे हैं, इस झूठ की इतनी बातें कर रहे हैं, हद है। इसका तो कोई चारा ही नहीं है। देश की जनता को वो आंखों में धूल झोंक रही है, पोल्यूशन झोंक रही है आंखों में, आंखें बंद कर रही है। पर डेटा जो उन्होंने दिखाया था उसमें तो उन्होंने बोला था पॉल्यूशन कंट्रोल में है। डेटा नकली दिखाया होगा, नहीं तो उनके मीटर जो है 1000 से ऊपर थे। यहाँ तो मेरे ख्याल में जो मेरे को जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इनके मीटर तो 1000 से ऊपर शो ही नहीं करते। वरना दिल्ली का जो है AQI करीबन 1500 के आसपास रहा है वहाँ दिवाली के बाद, तुरंत बाद। मतलब बीजेपी झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है, बातों को दबा रही है पोल्यूशन के ऊपर, स्वास्थ्य से खेल रही है दिल्ली की जनता के साथ। अच्छा, एम्स ने भी एक रिपोर्ट अपना उजागर किया, रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली रहने लायक नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही रिपोर्ट, डॉक्टरों ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। आज पोल्यूशन से कौन नहीं बीमार। जो मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही पोल्यूशन की मार झेलता है। आज ऐसा है जो बड़ा बुजुर्ग है उसके घुटनों में सिर्फ इस पोल्यूशन की वजह से आधा दर्द इसी वजह से हो रहा है। आज एडमिट हो रहे हैं, संख्या कितनी बढ़ गई हॉस्पिटल में जाने की, चेकअप करवाने की, गले की हो चाहे आँख की हो चाहे नाक की हो। आप देखिए ये झूठ बोल के कब तक बातों को दबाएंगे। पोल्यूशन को इनको इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये इस्तीफा दे किसी और को बैठाए जिसको जानकारी हो। झूठी जो मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आई, पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले नहीं थी? इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने झूठ नहीं बोला होगा, जो मेरे को लगता है। हालांकि केजरीवाल इनसे बड़े थे, पर इतना बड़ा झूठ नहीं बोला उन्होंने भी जितना ये झूठ बोल रही है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है भाजपा कुछ काम कर रही है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन खत्म करने के लिए? मैडम कुछ काम नहीं कर रही, खाली स्टैटिकल गेमिंग चल रही है। स्टैटिक्स को, डाटा को इधर उधर घुमा। देखो आपके सामने पेड़ दिख रहे हैं और ये नई दिल्ली है, और नई दिल्ली इतनी अच्छी मतलब साफ़ सुंदर होती है, इसके पेड़ों के ऊपर धूल देख लो, आप इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि पोल्यूशन कितना है। दूसरा, पोल्यूशन अभी जो बात है पोल्यूशन की, एक इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो हर छोटा आदमी है जो 15,000 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, उसको भी बाइक या स्कूटी चलानी पड़ रही है। उससे मतलब कितना परसेंट, 15% के आसपास, मेरे ख्याल से 15 या 18% के आसपास धुआं गाड़ियाँ निकालती हैं। वो एक रीज़न है। रोड के ऊपर धूल, सफाई नहीं हो रही, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। दिल्ली के चारों तरफ बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। गुड़गांव लो, गाज़ियाबाद लो, फरीदाबाद लो, सोनीपत लो, अलवर लो, सब जगह
वो सब दिल्ली में ही आ रहा है ना भाई। आपको पॉलिसी सरकार को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार स्टेट की सरकार की मॉनिटरिंग करती है, उनको इस पे कदम उठाना पड़ेगा और ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे भाई दिल्ली में स्वच्छ हवा और ये पोल्यूशन का वो रहे, ठीक रहे। तो सर, दिल्ली में पॉल्यूशन है, देश की राजधानी है, इतना पॉल्यूशन है, इस पर कुछ बोलेंगे प्लीज? देखिए, बहुत दुख हो रहा है कि पॉल्यूशन के विषय पर बोलना पड़ रहा है। होना चाहिए, हम भारत की राजधानी दिल्ली में है, हमें स्वास्थ्य के बारे में अच्छा बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि हमारे साथ, हमारे देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के पूरा भविष्य जो है दिल्ली पर टिकी हुई है, हर राज्य के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदूषण के साथ उनके जीवन जो है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो वर्तमान सरकार जो है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो तो दावा कर रही है कि इस साल पॉल्यूशन बहुत कम हुआ है। देखिए, यदि झूठ की अवार्ड दी जाए तो वर्तमान सरकार को एकदम साफ सुथरा बेस्ट अवार्ड देना चाहिए। इनसे अच्छा झूठ नहीं लगता मुझे कोई और भी बोल सकता होगा या बोल सकती होगी। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपको क्या फ़र्क लगता है, आज जब रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में नहीं थी तब पॉल्यूशन कम था या अब पॉल्यूशन कम है? देखिए, ये तो प्रदूषण तो पहले भी थी, हाँ। लेकिन जिस तरह इन्होंने आकर दावा किया, हमारा यह कहना कि आपने सत्ता जिस तरह हासिल की, अपने वायदे पूरा करने के लिए आप करप्शन फ्री कर देंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, आप प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे, यहाँ सारी चीज़ उल्टे हो रहे हैं। अब करप्शन भी दिल्ली में कमी नहीं है, करप्शन भी बहुत बढ़ी हुई है, हर जगह पर अब करप्शन है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ करप्शन है और प्रदूषण का हाल हम लोग देख ही रहे हैं। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बोल रहे कुछ है ही नहीं है, और आप तो टेम्परेचर बताने लगे हैं। तो उनकी IQ कितनी है, ये तो एक मुख्यमंत्री की QI और IQ, हाँ, वही उनकी नॉलेज कितनी है ये तो आप देख ही पा रहे हो। तो पर उन्होंने बोला था कि हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे, उस पे करोड़ों रुपए का बजट भी पास किया गया था। आप देखिए, उन्होंने करोड़ों रुपए का बजट पास किया, हवाई यान के द्वारा उन्हें कृत्रिम वर्षा करने की कोशिश की। हालांकि कोशिश करनी चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ, लेकिन वो फालतू कोशिश की गई है। वो जबकि जानती थी कि ये सक्सेस होना ये मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कोशिश की और पैसे जो है देश के बर्बाद कर दिए। और अभी आपको क्या लगता है, अभी आगे आने वाले समय में रेखा गुप्ता के लिए कोई एडवाइस, कोई सलाह? मैं हालांकि पॉल्यूशन को लेकर? हाँ, मैं मुख्यमंत्री, चूँकि उनकी रणनीति से पूरे करोड़ों लोगों की जान जो है और उनकी वादा के खिलाफ, यदि अपनी वादा के खिलाफ जाएंगे तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगी। मैं उन्हें एक सलाह दूंगा कि मैडम, आप कुछ भी तथ्य को बोलें, कम से कम आप तथ्यपूर्ण बोलें। ये नहीं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपने जो भी बोल दिया। आप जब बोलें तो विवेकपूर्ण बोलें, तथ्यों का सहारा लेकर बोलें, ताकि आपकी जो छवि है वो धूमिल ना हो। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप कठपुतली ना बने। तो आज हमने बात की दिल्ली की जनता से। पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। लोगों ने बताया कि किस तरह पॉल्यूशन की वजह से उनका सांस लेना दुर्भर हो चुका है, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। लगातार बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि युवा भी बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है और जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो पॉल्यूशन को लेकर के अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है उन्होंने, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ डेटाज मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना था, वो गुस्से में ये कह रहे थे कि जिस मुद्दे को लेकर रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, जो सबसे बड़ा वादा उन्होंने किया था वो था पॉल्यूशन कम करने का। पर आज रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुए करीबन एक साल होने को आएगा, पर अब तक पॉल्यूशन को लेकर के रेखा गुप्ता और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। धन्यवाद।